सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 के आपके थर्ड क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन की प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारे पास में फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको इस जो इक्वेशन दिया है उसका आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। कौन से मेथड से? स्क्वायर मेथड से, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से इस स्क्वायर इक्वेशन का। ठीक है, मतलब कि ये इक्वेशन का आपको फैक्टराइज करके और x की वैल्यू निकालनी है। रूट मतलब क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, गिवन आपको क्या है, ये जो आपको गिवन है आप पहले वो राइट करेंगे। ठीक है, देन देखो यहाँ पे क्या है 9x स्क्वायर। हमेशा आपको क्या करना रहता है, जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसका जो मेन पर्पस होता है इसको सॉल्व करने का, आपको x की वैल्यू निकालने का। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? आपको बीच इस मिडिल टर्म को स्प्रेड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आपको ये देखना रहेगा कि जब मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करूंगी तो वो कौन कौन से दो नंबर होंगे। जैसे हमारा देखो 9 इंटू 2, यहाँ पे आपको 9x स्क्वायर मतलब सिर्फ नंबर्स का ना, 9 इंटू 2 आपका क्या हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। अब आपको ये देखना है कि मैं कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करने पर मेरा 18 आता है, और उसी नंबर को अगर मैं प्लस और माइनस करूं तो मेरा ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, ये 3x, ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि 6 3 क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, और ये तो ठीक है 6 3 18 होता है, लेकिन मेन आपको ये देखना है कि ये दोनों नंबर तो मैंने लिया, लेकिन इसको क्या मैं अगर प्लस कर रही हूं या फिर माइनस कर रही हूं तो मेरा जो है वो बीच वाला टर्म आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस 6x प्लस 3x, तो आप जब 6 में से 3 करेंगे तो 3 आएगा मेरा आंसर, माइनस करेंगे तो क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और बड़े डिजिट के सामने आपका क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब कि आपका वही नंबर जो है वो इस मिडिल टर्म में आ रहा है, दो नंबर लेने पर वही बीच वाला नंबर आ रहा है। दो नंबर आप ऐसे लोगे, अगर आप उसको प्लस और माइनस करोगे देन आपका जो बीच वाला टर्म है वो आना चाहिए। ठीक है, और -2 का -2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये दोनों में मैं 3x कॉमन निकाली, अंदर क्या बचेगा, 3x बचेगा, तभी तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर, तो 9x का स्क्वायर माइनस 3 2 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x, ये दोनों में से मैंने 3x कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, देखो ये अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये दोनों जो ब्रैकेट में आप टर्म लोगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ये जो आपका ब्रैकेट में जो टर्म होगा ना, मतलब अगर आपका फर्स्ट टर्म ये आया है तो सेकंड टर्म आपका ये आना कंपलसरी है, यही टर्म सेकंड में भी जो है वो आना चाहिए अंदर ब्रैकेट के। ठीक है, अब देखो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, एक बार 0 लेंगे और एक बार फिर से 3x, यहाँ पे देखो अब ये 3x माइनस 2 ये दोनों में ये कॉमन हो गया, और यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस है इधर आके प्लस में हो जाएगा, x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। उसी तरीके से 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1/3 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड 2/3 एंड -1/3 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आपको क्या लिखना है कि ये वाला जो 2/3 और -1/3 है, यही क्या है, हमारे रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी, क्या आपको 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये 3 टर्म तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक x जो है वो कॉमन निकालूंगी। ठीक है, तो ये दोनों में से मैं x कॉमन निकाल ली, तो अंदर मेरा क्या बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ पे 5 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू तो हो गई मेरी x इज इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, अब एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो 4x इज इक्वल्स टू ये +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी -5/4 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लिखना है कि थर्ड 0 एंड -5/4 आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यही क्या है, हमारा इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यस, आपका क्वेश्चन है थर्ड 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10। मैंने हमेशा आपको बताया जब भी आपको फैक्टराइज करने बोले आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा मेरा 30। अब आपको देखना है ऐसा क्या दो नंबर मैं लूं जिसका मल्टीप्लाई करने पर मेरा 30 आए और प्लस और माइनस करने पर मेरा ये बीच वाला टर्म आए। तो 30 कैसे आएगा, 6 5 जो 30 होता है, तो 6 एक टर्म हो गया, एक नंबर हो गया 6 और एक नंबर हो गया क्या मेरा 5 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11,
अब मेरे को पता है अगर मैं 6 और 5 को क्या करूंगी, ऐड करूंगी, है ना, क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो मेरा क्या आएगा, 11 आएगा। अब हमको क्या लाना है, -11 लाना है, तो मतलब कि क्या लूंगी मैं, -6x लूंगी और -5x लूंगी, जो कि होगा मेरा -11x। और यही क्या है मेरा, ये मिडिल वाला टर्म है। तो वही मैंने राइट किया, 3x² 11x को कैसे लिया मैंने, -6x -5x + 10 = 0। ये नंबर कैसे लेना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो नंबर आएगा, तो वो जैसे हमारे यहाँ पे 30 आया, ठीक है, तो आपका 30 आया, तो आप जान गए कि 30 किस में आएगा, 6 और 5 को अगर मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 आता है। तो वही आप जो नंबर लोगे उसका ही प्लस माइनस करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों में से अंदर क्या बचेगा, x - 2। उसी तरीके से -5 मैंने ये दोनों से कॉमन लिया, अंदर बचेगा x - 2। ये हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म दोनों का ही हमेशा सेम होगा। अगर फर्स्ट आपका जो आया है वो लास्ट वाला टर्म वही ही आना चाहिए, ठीक है, = 0। अगर आप लास्ट में भी वही कॉमन निकालोगे तो फर्स्ट वाला ही आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे x - 1 आया होता तो यहाँ पे भी x - 1 ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3x, ये देखो हमारा क्या हो गया, x - 2 दोनों में कॉमन हो गया, और फिर और क्या बचेगा, 3x - 5 = 0। तो देखो x की वैल्यू एक बार 5/3 हो गई ये वाले से, और एक बार x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस था इधर आके प्लस में 2 हो गया। आपको ये लिखना है, थर्स 2 and 5/3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों हमारे रूट्स हैं इक्वेशन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो बहुत ही इजी है, तो आप उसे जो है वो सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास में, 6x² + 7x + 2 = 0। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन का आपको जो गिवन है वो क्वेश्चन आप फिर से एक बार राइट करोगे, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ पे राइट किया। अब देखो मैंने हमें से क्या बताया है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2 क्या होता है हमारे पास में, 12। ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर में 12 आएगा, तो कौन कौन से, एक तो 4 हो गया, एक तो 3। 4 3 से क्या होता है, 12 होता है। अब देखना है हमको मिडिल टर्म में क्या है, तो मिडिल टर्म में है 7। तो अगर मैं 4 + 3 करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही मैंने किया है, 6x² + 4x + 3 + 2 = 0। ये दोनों में मैं 2x कॉमन निकाल ली, तो अंदर क्या बचेगा, 3x + 2। तभी तो देखो आप 3 2 = 6x² और 2 2 = 4x हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉमन निकाले। यहाँ पे मैं कुछ नहीं है, 1 कॉमन निकालूंगी, अंदर बचेगा 3x + 2 = 0, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में क्या है, कॉमन 3x + 2 है और 2x + 1 यहाँ पे बाहर का है। तो यहाँ पे 2x + 1 = 0, तो 2x ये 1 है, इधर ट्रांसफर होगा -1, तो x की वैल्यू -1/2 और एक बार x की वैल्यू -2/3। तो आपको लिखना है, थर्स -1/2 and -2/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। जो भी मैंने बताया है कि गिवन दैट आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन दिया है आपको वही सेम चीज यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, 4√3 है और इंटू 2 × √3 है। √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 2 से यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 × 3 क्या होगा हमारे पास में 24। 8 3 से क्या हो जाएगा, मेरा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने वही किया, 4√3x² सेम लिखा, 5x, देखो 5x हमारा कैसे आएगा, सबसे पहले 8 और 3 का मल्टीप्लाई किए क्या आएगा, 24 आएगा। और नीचे यहाँ पे हमको क्या लाना है, 5 लाना है, तो +8 - 3, 8 में से 3 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, और वो ऐसा नंबर देखना है कि उसको प्लस और माइनस करने पर ये मिडिल टर्म आए, ठीक है। ओके, माइनस यहाँ पे 2√3 का ये वैल्यू हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो नंबर मेरे को यही लेना है। अब इसी को आपको या तो प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा, ठीक है। बहुत ही जो है वो इजी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आप फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर लूंगी मैं, जब इसका मल्टीप्लाई करूंगी तो वो नंबर आएगा, और उसी नंबर का ही आपको प्लस और माइनस करना है। जैसे आपका क्या किया मैंने, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आ गया, 24 आ गया। तो 8 3 से क्या होता है, 24 होता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे 8 3 से 24 होता है, तो इसी का आपको प्लस करना, या तो आप प्लस करोगे तो ये 5 आएगा, या तो माइनस, मतलब ये बीच वाला टर्म आपको ना ये देखना है कि इसको क्या करने पर, या तो मैं इसको प्लस कर सकती हूँ या तो माइनस कर सकती हूँ, तब मेरा मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4x मैंने कॉमन निकाला, अंदर में बचा √3 + 2 और इधर बचेगा √3 इंटू √3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी -2/√3 आ जाएगी और x की वैल्यू √3/4 आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपका सेम बनेगा, 7 में आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये है 10x - 1/x इज इक्वल्स टू 3 है। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन की स्क्वायर इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 10x² हो जाएगा -1 और ये x इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म में रहता है ना तो x आपका दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो ये 3x को मैं इधर ला ली, प्लस में था माइनस में आ जाएगा, तो 10x² - 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। 10 और इंटू 1 तो 10 ही होगा, और 10 कैसे आएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो 10x² - 5x और प्लस 2x, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और माइनस का साइन यहाँ पे बड़े डिजिट के सामने, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 5x आप कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 2x + 1, इधर 1 निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 1 और 2x - 1। एक टर्म हो गया 5x + 1 और एक 2x - 1, तो x की वैल्यू आपकी एक बार आएगी 1/2 और x की वैल्यू -1/5। दिस आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में, AB(x² प्लस अंडर में ब्रैकेट में B² - AC और बाहर में x - BC इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास में AB(x² प्लस B(x²) B²x माइनस AXC हो जाएगा, -(BC इज इक्वल्स टू 0। दोनों में मैं कॉमन निकाली BX, अंदर बचेगा AX + B, और इसमें -C कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा AX + B। और देखो यहाँ पे दोनों में ये कॉमन हो गया AX + B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा BX - C इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आपकी -B/A आ गई एक, और दूसरी वैल्यू आपकी आ गई C/B। तो -B/A एंड C/B आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ये लॉन्ग है बट बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10, x + 1/x - 1 -x - 1/x + 1 इज इक्वल्स टू 5/6। सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करके एक स्क्वायर इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी आप उसका क्या कर सकोगे, फैक्टराइज कर सकोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मैं इधर मल्टीप्लाई की तो x + 1 का स्क्वायर माइनस हो गया x - 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा x - 1 और x + 1 इज इक्वल्स टू 5/6। कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमको पता है एक फॉर्मूला, क्या, a + b का होल स्क्वायर, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होता है a² + b² + 2ab, उसी तरीके से a - b² क्या होता है a² + b² - 2ab, और a का स्क्वायर - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। यही तीनों फॉर्मूला को मैंने इस इक्वेशन 1 पे क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, यही तीनों फॉर्मूला को मैंने इस इक्वेशन 1 पे अप्लाई किया है। देखो x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, क्या बताया मैंने फॉर्मूला a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पे a और b की जगह में x और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 2x + 1 हो जाएगा, माइनस का आप यहाँ पे माइनस एज इट इज राइट कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, तो यहाँ पे a और b के प्लेस में x और 1 है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा। अपॉन में देखो a - b और a + b है, a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², x² - 1 इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस नॉर्मल फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। ठीक है, देखो x² + 2x + 1, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, अपॉन में x² - 1 इज इक्वल्स टू 5/6। देखो ये प्लस का x² है, ये माइनस का x² है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में बचेगा मेरा क्या, 2x + 2x 4x अपॉन में x² - (1) इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इक्वेशन में लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, ये 4x इंटू 6 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 5, और देखो 6 1 6 2 12 और 6 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सारे टर्म में इधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये मेरा एक क्या आ गया, एक स्क्वायर के इक्वेशन में आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो देखो यहाँ पे 5 5 से 25 होता है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, और बीच में क्या लाना है, 24 लाना है। 25 में से एक में माइनस कर दूंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और बड़े डिजिट के सामने मेरा माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5x दोनों से कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 1 निकाल देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 1 हो गया और एक हो गया हमारे पास में x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक बार माइनस 5 और एक बार माइनस 1/5। तो आपको लिखना है थर्स 5 एंड माइनस 1/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक्सरसाइज 2 का सारे क्वेश्चन के प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको क्लियर किया है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।